क्या आपको भी 15 साल में अपना पहला 1 करोड़ का फाइनल कॉर्पस तैयार करना है? अगर आपका जवाब हाँ है तो आज आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लेना। सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको कितने रुपए से एसआईपी शुरू करनी चाहिए, कम से कम अमाउंट में बताऊंगा, जिससे आप लगभग 15 साल में 1 करोड़ का जो फाइनल कॉर्पस है इसको तैयार कर पाएँ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 15 साल में आपका यहाँ पर टोटल इन्वेस्टेज हुआ था लगभग 15 लाख के करीब तो इन्वेस्टमेंट हो, जिसमें से आपको यहाँ पर फाइनल कॉर्पस देखने को मिला है करेक्ट 1 करोड़ का। तो क्या आप भी कुछ इस तरीके से अपना फाइनल कॉर्पस जनरेट करना चाहते हैं? अगर आपका जवाब किसी भी तरीके से हाँ है तो बस आपको आज इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना है। सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ, किस फंड में आपको अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना है उसकी जानकारी भी आपको इस वीडियो में डिटेल के साथ देने वाला हूँ। वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले फंड के बेसिक डिटेल से लेकर सब कुछ जानकारी मैं आपको बताऊंगा। तो इसका सबसे पहले तो करेंट एनईवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू देखेंगे तो आपको 146 रुपये का देखने को मिल जाता है। बाकी रेटिंग की बात करें तो लगभग 4 की इसकी रेटिंग है। मिनिमम एसआईपी अमाउंट की बात की जाए तो आप 500 रुपये से शुरू कर सकते हैं। बाकी इसका फंड साइज़ देखिए, काफ़ी शानदार आपको इसका फंड साइज़ देखने को मिल जाता है। लगभग 33,000 करोड़ से भी ऊपर का आपको इसका फंड साइज़ देखने को मिल जाता है। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर इसके मार्केट कैप को देख लेते हैं होल्डिंग्स में। तो इसका गिंट में देखेंगे तो 41% इन्वेस्टमेंट आपके पैसे का किया जाएगा। लार्ज कैप सेक्टर की बात की जाए तो 16%, मिड कैप सेक्टर की बात की जाए तो 37% इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। बाकी स्मॉल कैप का देख सकते हैं रेशियो काफ़ी कम आपको देखने को मिल जाता है और ये फंड भी आपको काफ़ी सेफ देखने को मिलता है। लार्ज एंड मिड कैप का फंड है, आपको देखने को मिल जाता है। अब चले यहाँ पर इसके पिछले कुछ पास्ट के रिटर्न को भी देख लेते हैं। तो देखिए इसका लास्ट 6 मंथ का रिटर्न देखिए 16% का काफ़ी शानदार आपको रिटर्न देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों इसके 1 साल के रिटर्न की बात की जाए तो देखिए लगभग 42% का आपको 1 साल का रिटर्न देखने को मिल जाता है। यहीं पर इसके 3 साल का मैं आपको रिटर्न बताऊं तो ये भी लगभग आपको 19% का देखने को मिल जाता है। और दोस्तों यहाँ पर इसके 5 साल का रिटर्न बताऊं तो देखिए ये भी लगभग आपको 20% का रिटर्न 5 साल में देखने को मिल जाता है। और यहीं पर दोस्तों इसका ऑल टाइम रिटर्न मैं आपको बताऊं तो लगभग 23% का आपको ऑल टाइम रिटर्न देखने को मिल जाता है। अब देखिए ध्यान से आपका रिटर्न्स के मामले में कितना कंसिस्टेंसी रिटर्न देखने को मिल रहा है, यानी कि 20 के एवरेज में आपको काफ़ी शानदार रिटर्न देखने को मिलता है। बाकी देखिए 1 साल में तो आपको कुछ ज़्यादा ही रिटर्न देखने को मिला था, लेकिन देखिए आपका 3 साल में भी 20%, 5 साल में भी 20% और यहाँ पर देखेंगे तो ऑल टाइम में भी आपको लगभग 23% का काफ़ी शानदार रिटर्न देखने को मिल रहा है। यानी कि काफ़ी एक्यूरेट आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है, कंसिस्टेंसी रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो आपको लार्ज एंड मिड कैप में इतना शानदार रिटर्न देखने को मिल जाता है, तो होप आपको आगे भी इसी तरीके का रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो ये तो रही दोस्तों बात रिटर्न की। अब चलिए यहाँ पर होल्डिंग्स में इसकी स्टॉक को भी देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में कुल मिलाकर आपको 88 स्टॉक अलग अलग देखने को मिल जाते हैं। तो जिसमें से मैं आपको टॉप 10 कंपनी के नाम, होल्डिंग्स के नाम मैं आपको बताऊं तो एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआई बैंक, और देखिए रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड, एक्सिस बैंक, एनटीपीसी लिमिटेड, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, लुपिन लिमिटेड। देख सकते हैं कितने बड़े बड़े स्टॉक में आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। काफ़ी बड़े बड़े दिग्गज कंपनी में ही आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। ये तो मैंने आपको कुछ गिने चुने 8-10 कंपनी के नाम बताएं। ऐसे ही आपका पैसा लगभग 88 अलग अलग स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो दोस्तों ये होल्डिंग आपको ज़बरदस्त देखने को मिल रहे हैं, तभी तो पिछले कुछ पास्ट में इस तरीके से शानदार रिटर्न आपको देखने को मिला है 20-20% का। तो आपको ऑल टाइम में भी इसका प्लस पॉइंट देखने को मिलेगा। आपका वेल्थ यहाँ पर डेफिनेटली ग्रोथ ज़रूर होगा अगर आप इस फंड में कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो देखिए आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट तो करना नहीं है, कितना करना है वो भी मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। तो दोस्तों इस म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो में आपको होल्डिंग कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर जो है हम अपना फाइनली मेन मुद्दा शुरू करते हैं। देखिए एसआईपी अमाउंट ज़्यादा नहीं रहेगा, 8,818 रुपये का ही रहेगा। देखिए मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि इस 8,818 रुपये को आप सीधा एक ही फंड में झोंक दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है।
मैं एक फंड सजेस्ट कर दे रहा हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिए आपको किन किन फंड में भी अपना डाइवर्सिफिकेशन करना है। स्मॉल कैप सेक्टर को भी आप कंसीडर कर सकते हैं और मिड कैप को भी कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक और फंड बता रहा हूँ, आप यहाँ पर एक स्मॉल कैप ले लीजिए और मैं आपको ये जो बता रहा हूँ ये तो आपका लार्ज एंड मिड कैप कवर हो ही जा रहा है। इसको आप 2 फंड में ये डर हो जा रहा है, तो इसी को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। एक आप जो है स्मॉल कैप फंड भी ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका एक्सपेक्ट रिटर्न हमने 20% का कंसीडर किया है। बाकी देखिए ड्यूरेशन 10 साल से लेकर अगले 30 साल तक का फुल कैलकुलेशन मैं आपको बताने वाला हूँ। यकीन कीजिए आप 15 साल के अंतर्गत ही यहाँ पर करोड़पति बन जाएंगे। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं करोड़पति बनने के लिए तैयार हैं, तो इसको भी देख लेते हैं आखिर कैसे आप करोड़पति बन सकते हैं। तो इसका सबसे पहले तो मैं आपको 10 साल का फाइनल अमाउंट तो देखिए आपको लगभग यहाँ पर 33 लाख के करीब फाइनल कॉर्पस देखने को मिल सकता है 10 साल में। और यहाँ पर जो है लगभग इसका 15 साल का मैं आपको देखिए लगभग 1 करोड़ का फाइनल कॉर्पस आपको देखने को मिल रहा है। जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था लगभग 15 साल का फाइनल अमाउंट ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है करेक्ट 1 करोड़ का। तो ये फाइनल कॉर्पस आप 15 साल में जनरेट कर सकते हैं अगर आप 15 साल तक इस फंड में कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि ये लार्ज एंड मिड कैप इसमें ही आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ही आपको ये फाइनल कॉर्पस देखने को मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप स्मॉल कैप में भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको ये बहुत ईजिली देखने को मिल जाएगा। हो सकता है इससे कम ही ड्यूरेशन में आपको मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो अब यहाँ पर इसके 20 साल का मैं आपको फाइनल अमाउंट बताऊं तो देखिए सिर्फ 5 साल और ऐड कर देने से लगभग आपको फाइनल कॉर्पस देखिए 3 करोड़ का चला जा रहा है, यानी कि 2.78 करोड़ का आपको ये फाइनल कॉर्पस देखने को मिल रहा है 20 साल में। तो यही होता है दोस्तों म्यूचुअल फंड में आपको कंपाउंडिंग का पावर इस तरीके से देखने को मिलता है। अब यहाँ पर चलिए इसके 25 साल के फाइनल अमाउंट की बात की जाए तो देखिए लगभग आपका फाइनल कॉर्पस 7 करोड़ का देखने को मिल रहा है। तो 25 साल तक होल्ड कर दिया तो भाई ये 7 करोड़ भी आपको देखने को मिल सकता है काफ़ी इजली तरीके से। बाकी यहाँ पर इसका 30 साल का फाइनल अमाउंट बताऊँ तो देखिए लगभग 20 करोड़ का आपको देखने को मिल रहा है। अब यार इतना ज़्यादा तो हम एक्सपेक्टेशन नहीं लगा सकते, मुश्किल से हम यहाँ पर 2 करोड़ या 1 करोड़ का ही यहाँ पर हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। क्योंकि यार अगर आपको 20 करोड़ का फाइनल कॉर्पस जनरेट करना है तो इसके लिए आपको 1-1 लाख रुपए की एसआईपी करनी पड़ेगी, तब आपका कम से कम इस ड्यूरेशन के अंतर्गत आपका 20 करोड़ का फाइनल कॉर्पस जनरेट हो पाएगा। लेकिन आप सोचेंगे 8 करोड़ के एसआईपी से ही मैं ये 20 करोड़ का पोर्टफोलियो बना दूं। हालांकि 30 साल तक अगर कंटिन्यू कर देंगे तो ये देखने को मिल सकता है, लेकिन कोई गारंटी थोड़ी है ना। म्यूचुअल फंड में आपको मार्केट के आधार पर सब कुछ रहता है, सब कुछ तो मार्केट के आधार पर ही है ना यार। तो हम इसका एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। अगर आपको पर्टिकुलर 20 करोड़ का टारगेट बनाना है तो लाख रुपए की एसआईपी तो करनी पड़ेगी, लेकिन हम इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन किसी भी तरीके से नहीं करने वाले। हम यहाँ पर 7 करोड़ का भी नहीं करेंगे, यहाँ पर हम 3 करोड़ से लेकर 1 करोड़ का ही फाइनल कॉर्पस तैयार करेंगे कि ये आपको कम से कम 15 से 20 साल या 25 साल में ज़्यादा से ज़्यादा ये तो आपको मिल ही जाए, है ना। तो अब चले दोस्तों, ये तो रही बात कैलकुलेशन की। यहाँ पर इसके एक्सपेंस रेशियो यानी कि बाकी बेसिक डिटेल को भी देख लेते हैं। तो इसका एक्सपेंस रेशियो चार्ज देखिए काफ़ी कम देखने को मिल जाता है, लगभग 0.66% का आपको इसका एक्सपेंस रेशियो चार्ज देखने को मिल जाता है। बाकी एग्जिट लोड चार्ज की बात की जाए तो इसमें 1% का आपको एग्जिट लोड चार्ज देखने को मिल जाता है विद इन 1 ईयर। और बाकी टैक्स इम्प्लीमेंटेशन तो ये सब आपको पता है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट चलते हैं इसके फंड मैनेजमेंट पर। तो देखिए 2 लोग जो है इस फंड को पूरी तरीके से मैनेजमेंट कर रहे हैं। यहाँ पर ये 2013 से प्रेजेंट है और ये यहाँ पर 2019 से प्रेजेंट है। तो दोस्तों इनको काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहता है यार, लगभग 10 साल से लेकर 15 साल 20 साल तक का भी रहता है। तो ज़्यादा कुछ मैं इनके बारे में नहीं बताना चाहूँगा, ये सब आपको पता है, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। तो अब चले यहाँ पर इसके फंड हाउस की भी बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों रैंक के मामले में बात की जाए तो इंडिया में 13वें नंबर पर ये फंड जो है यहाँ पर रैंक करता है। बाकी इसका टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात की जाए तो लगभग 1.5 लाख करोड़ से भी ऊपर का आपको इसका टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट देखने को मिल जाता है, यानी कि AUM। बाकी चलिए मैं इस फंड का नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। ये फंड का नाम आपको देखने को मिल जाता है मीरा एसेट का लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड आपको देखने को मिल जा रहा है। देखिए मैं सभी फंड में आपको डायरेक्ट प्लान ही मैं सजेस्ट करता हूँ, रेगुलर प्लान की तरफ तो जाना भी नहीं है। तो आपको डायरेक्ट प्लान में ही अपना इन्वेस्टमेंट करना है। एक बार और सुन लीजिए, मीरा एसेट का लार्ज एंड मिड कैप
दोनों साथ में है। इस फंड में आपको अपना इन्वेस्टमेंट करना है। ऐसा नहीं कि आप लार्ज मेरा एसेट का लार्ज में अलग कर दे रहे हैं फिर मिड कैप में अलग कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। लार्ज एंड मिड कैप दोनों सेम कैटेगरी का फंड आपको देखने को मिलता है, इसमें आपको अपना इन्वेस्टमेंट करना है। तो मैंने फंड का नाम आपको बता दिया। अब इसके बेंचमार्क को भी देख लीजिए। इसका बेंचमार्क आपको निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप देख सकते हैं, लार्ज एंड मिड कैप इसका बेंचमार्क 250 इसका बेंचमार्क आपको देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों यही सब कुछ ओवरऑल आपको इस फंड में देखने को मिल जाता है। बाकी आपकी क्या राय है, आप इस फंड में ऑलरेडी इन्वेस्टेज है या इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, तो कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताएं। बाकी देखिए यार, कुछ इस तरीके से अपना फाइनल कॉर्पस आप जनरेट कर सकते हैं इस फंड के माध्यम से। लेकिन दोस्तों मैं आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोलूँगा, क्योंकि देखिए आप सर्टिफिकेशन करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट 8,000 को इसमें लगा देंगे तो यार ये भी मुझे नहीं लगता किसी भी तरीके से सही रहेगा, है ना। आपको डाइवर्सिफिकेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आप इसे कम से कम 3 फंड में इसे डाइवर्सिफाई ज़रूर कीजिए, जिससे आपका पोर्टफोलियो बैलेंस हो सके। बाकी अगर आपको 25% का रिटर्न मिल गया तो यार बहुत अच्छा खासा अमाउंट आपको देखने को मिल सकता है। देखिए 5% अगर आप इंक्रीज कर देंगे रिटर्न में तो आपका वो जो 15 साल था वो 10 साल में आ जाएगा। 10 साल में ही आप 1 करोड़ का फाइनल कॉर्पस जनरेट कर सकते हैं। उससे पहले भी कर सकते हैं, 8-7 साल में भी कर सकते हैं, अगर आपको 25% का भी रिटर्न देखने को मिल जाता है। क्योंकि आपका अमाउंट लगभग एवरेज 10,000 के करीब में ही है, तो काफ़ी इजीली आपको ये अमाउंट देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ A to Z इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिल गई होगी। बाकी कमेंट करके ज़रूर बताएं आपकी क्या राय है, आप इस फंड में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं या नहीं। कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। बाकी दोस्तों इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत कुछ भी सीखने जानने को मिलता है तो यार वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। बाकी शेयर अपने सभी दोस्त एक शेयर ज़रूर कर देना यार, ठीक है। अपने सभी दोस्तों के साथ एक शेयर ज़रूर कर देना। बाकी कमेंट कर ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो यार वीडियो को लाइक तो करिएगा ही। बाकी कमेंट करके आप ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। बाकी दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ A to Z इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से देखने को मिल गई होगी। तो चलिए दोस्तों हम आपसे मिलते हैं जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।